फ्रेंड्स, मैं सुदीप्त हूं। एक ऐसा शहर जो न केवल सदियों पुराना है बल्कि हजारों वर्षों के इतिहास पर निर्मित है, जहां आज भी प्रार्थना की मधुर ध्वनि वायु में गूंजती है और जहां लोगों के होठों पर शाश्वत जीवन का दर्शन सुनाई देता है। भारत का सबसे प्राचीन, सदा जागृत रहने वाला शहर, जहां हर गली में कहानियां छिपी है, हर घाट में आध्यात्मिकता का वास है। यह शहर सपनों और आकांक्षाओं के संगम पर स्थित है, बनारस, जिसे दुनिया काशी और वाराणसी के नाम से भी जानती है। जब गंगा के किनारे भोर का प्रलय आता है, लाखों लोगों की आस्था एक साथ जागृत होती है। यह शहर महज एक जगह नहीं है, यह एक अनुभूति है जिसका स्पर्श आपके आत्मज्ञान को बदल देता है। इस शहर की चहल पहल में भी एक विचित्र शांति है। पत्थर की गलियों में भी युगों का इतिहास छिपा है। ऐसा लगता है मानो यहां समय थम गया हो और लोग उस शाश्वत धारा में बह रहे हैं जो हजारों साल पहले शुरू हुई थी। इस शहर के हर घाट का अपना एक इतिहास है। यह शहर आपको सिखाएगा जीवन की सादगी क्या है और क्यों लोग हजारों वर्षों से शांति की तलाश में यहां आते रहे हैं। चाहे संत हो, पर्यटक हो, यात्री हो या आम लोग, सभी यहां आए और अपने भीतर का प्रकाश पाए। शाम की गंगा आरती की लौ में लोग क्षण भर के लिए दुनिया की सारी भाग दौड़ भूल जाते हैं। ऐसा लगता है मानो आकाश, वायु और सब भक्ति के एक जोशीले नृत्य में विलीन हो गए हों। इस शहर की कहानी खामोशी से कही जाती है। इस घाट को देखकर समझ आता है, बनारस सिर्फ खूबसूरती का शहर नहीं है, यह शहर अस्तित्व, बदलाव और नए जीवन का प्रतीक है। इस वीडियो के अंत तक आप समझ जाएंगे बनारस को शाश्वत नगरी क्यों कहा जाता है। आज की इस यात्रा में मैं आपको दिखाऊंगा गंगा की सुबह, घाटों की कहानियां, संकरी गलियों का रहस्य, ऐतिहासिक मंदिरों की वास्तुकला और बनारस का वह विशेष एहसास जिसे कोई कैमरा पूरी तरह से कैद नहीं कर सकता, जिसे केवल हृदय में ही महसूस किया जा सकता है। आइए आज से अपनी यात्रा शुरू करें। बनारस सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि जीवन का 1000 साल पुराना दर्शन है। एक ऐसा नगर जो कभी सोता नहीं, कभी हारता नहीं, बल्कि हर आगंतुक के मन पर एक अमिट छाप छोड़ जाता है। आज का दिन मेरे लिए बहुत खास है क्योंकि मेरी बहुप्रतीक्षित यात्रा शुरू होने वाली है, बर्दवान से भारत की आध्यात्मिक राजधानी बनारस तक। आज मैं मेरी वाइफ और सन बर्दवान रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़े होकर पूर्वा एक्सप्रेस का इंतजार कर रहे हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस का बर्दवान में कोई स्टॉप नहीं था, इसीलिए ट्रेन बर्दवान स्टेशन से जल्दी रवाना हो गई। यात्रा शुरू होने से पहले के क्षण हमेशा उत्साह से भरे होते हैं। हाथों में लगेज, आंखों में सपने और मन में एक अनजान रास्ते का रोमांच। आज सुबह बर्दवान स्टेशन थोड़ा ज्यादा व्यस्त लग रहा है। इसी बीच अचानक हल्की बारिश शुरू हो गई। स्टेशन की चहल पहल और विभिन्न संस्कृतियों के लोगों के मेल जोल ने हमारे अनुभव को और भी बेहतर बना दिया। काफी देर इंतजार के बाद आखिरकार पूर्वा एक्सप्रेस समय पर बर्दवान स्टेशन पहुंच गई। दुरंतो और राजधानी एक्सप्रेस के अलावा पूर्वा एक्सप्रेस दिल्ली जाने वाली सबसे अच्छी ट्रेन है। हमारे टिकट भी 2 NDAC के थे। चाहे समर वेकेशन हो, पूजा वेकेशन हो या विंटर वेकेशन, वेकेशंस का मतलब यात्रा करना होता है। इसलिए इस बार हमने बनारस और अयोध्या जाने का प्लान बनाया है। हम बनारस में 3 दिन और अयोध्या में लगभग 2 दिन रुकेंगे। ट्रेन छोड़ते ही सबसे पहले आपको हरे भरे खेत, छोटे छोटे गांव और रेलवे लाइन के किनारे लगी पेड़ों की कतारें दिखती है, जो सफर को और भी खूबसूरत बना देती है। लेकिन आजकल सबसे बड़ी समस्या ट्रेन टिकट मिलना है। मेरे लिए सबसे आरामदायक सफर ट्रेन का ही होता है। अगर आप मुझसे सहमत हैं, तो नीचे कमेंट करें। मुझे लगता है कि लंबी यात्राओं के लिए ट्रेन अन्य परिवहन साधनों की तुलना में कहीं अधिक आरामदायक है। बर्दवान से वाराणसी की दूरी 575 किलोमीटर है और पूर्वा एक्सप्रेस से बर्दवान से वाराणसी पहुंचने में लगभग 9.5 घंटे लगते हैं। 1261वां पूर्वा एक्सप्रेस बर्दवान से सुबह 9 बजे 10 बजे प्रस्थान करती है और लगभग शाम 7 बजे वाराणसी पहुंचती है। ट्रेन 50 मिनट में दुर्गापुर स्टेशन पहुंच गई। यहाँ भी हल्की बारिश हुई लगती है।
इस यात्रा से जुड़े हमारे बाकी रिलेटिव्स दुर्गापुर स्टेशन से ट्रेन में सवार होंगे। दुर्गापुर वेस्ट बंगाल का एक जरूरी रेलवे स्टेशन है। कई लंबी दूरी की ट्रेनें बर्दवान में नहीं रुकती, लेकिन वे दुर्गापुर में रुकती है। हमने ट्रेन में ताश खेले और कुछ समय बिताया। ट्रेन की खिड़की से लेटकर कुदरती खूबसूरती का मजा लेना एक मजेदार अनुभव है। मुझे दूर एक बड़ा मंदिर दिखा, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि वह कहाँ है। अगर आपको समझ आ गया हो तो प्लीज मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। गंगा में रोशनी वाली नावें तैरती देखकर मुझे एहसास हुआ कि हम लगभग बनारस स्टेशन पहुंच ही गए थे। बनारस पहुंचने से पहले ही मेरे मन में एक अजीब सी उत्सुकता पैदा हो जाती है। हमारी ट्रेन लगभग राइट टाइम पर पहुंच गई। फिर हमने शाम को अपने होटल के लिए ऑटो लिया। बनारस से तक ऑटो का किराया 300 रुपए है। यहाँ सभी तरह के ट्रांसपोर्ट मौजूद है, लेकिन बनारस में सड़कें पतली होने की वजह से ऑटो सबसे आसान तरीका है। नो एंट्री नियम होने की वजह से ऑटो ने हमें पीवीआर मॉल के सामने उतार दिया। हमारे सामान की वजह से हमने पीवीआर मॉल से चर्च रोड तक रिक्शा लिया। कृष्णा होटल खाने के लिए बहुत सही है। पीवीआर मॉल से गिरजा मोड़ की डिस्टेंस लगभग 300 मीटर है और हमारे होटल आदित्य इनकी गिरजा मोड़ से डिस्टेंस 100 मीटर है। होटल की लोकेशन बहुत अच्छी है। यह विश्वनाथ देव मंदिर और दशाश्वमेध घाट के ठीक बीच में है। हमारे होटल के एंट्रेंस पर आपको एक बड़ी साड़ी की दुकान मिलेगी और दूसरी तरफ एक शानदार रेस्टोरेंट। चूंकि होटल मंदिर के पास है, इसलिए सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक नो एंट्री के कारण आपको ऑटो सर्विस नहीं मिलेगी। आप वीडियो को पॉज करके होटल के रेट देख सकते हैं। इस होटल में आपको हर तरह की फैसिलिटी मिलेगी। इस तरह हमारी यात्रा का पहला दिन खत्म हुआ। अगली सुबह दशाश्वमेध घाट पर नहाने से शुरू हुई। उठने के बाद हम दशाश्वमेध घाट के लिए निकल पड़े। इस घाट पर हर सुबह भक्ति की धुन से शुरू होती है और हर शाम आग जलाकर गंगा आरती के साथ खत्म होती है। दशाश्वमेध घाट सिर्फ बनारस के मुख्य घाटों में से एक नहीं है। यह एक ऐसी जगह है जहां खड़े होने भर से ऐसा लगता है कि हम इतिहास, धर्म और इंसानियत के मिलन बिंदु पर खड़े हैं। हजारों लोग हर दिन यहाँ गंगा में पवित्र स्नान करने आते हैं। कुछ आस्था के लिए, कुछ भक्ति के लिए, कुछ फिर से मन की शांति पाने की चाहत में। इस जगह पर आपको अलग अलग तरह के साधु और भक्त दिखेंगे। अचानक मुझे एक साधु की झलक मिली, जिनकी पूरी बाइक इंसानी खोपड़ियों से ढकी हुई है। सीट पर कंबल है और बाइक के हैंडल से पंखा बंधा हुआ है। अगर आप गंगाजल लेकर चाहें तो उसका डिब्बा भी आपको यहाँ मिल जाएगा। इसके अलावा गंगा पूजा के लिए फूलों की भी बहुत सारी दुकानें हैं। इसके अलावा अलग अलग तरह की मालाएं, रुद्राक्ष, तुलसी और दूसरी अनोखी चीजें भी है। हालांकि यह कहना बहुत मुश्किल है कि रुद्राक्ष असली है या नहीं। दुकानों की लाइन पार करने के बाद हम दशाश्वमेध घाट पहुंचे। चलिए पूरे दशाश्वमेध घाट पर एक नजर डालते हैं। ये बड़े बड़े खंभे इस घाट को पहचानने में मदद करते हैं। दशाश्वमेध घाट पर सुबह के गंगा स्नान और इसकी आध्यात्मिक महानता की सराहना करने के लिए एक बार यहाँ जरूर आना चाहिए और शुद्ध मन से नहाना चाहिए। कहते हैं कि अगर आप गंगा के इस पवित्र पानी में लेटकर नहाते हैं तो मन को सुकून मिलता है, शरीर को एक अजीब सी शांति मिलती है और आत्मा और ज्यादा रोशनी से भर जाती है। हम चर्च क्रॉसिंग से करीब 500 मीटर आगे चले। इस घाट का नजारा बिल्कुल अलग है। सबसे ऊंची जगह पर आपको मरे हुए परिवार के लोगों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान का काम होता दिखेगा। चारों तरफ बहुत सारी दुकानें दिख रही है। गंगा किनारे बहुत सारी नावें लाइन से लगी है।
इस जगह पर बहुत सारे लोग गंगा में नहाने के लिए जमा होते हैं। कहा जाता है कि इस जगह पर नहाने से आपके सारे पाप धुल जाते हैं। हम सीढ़ियों से थोड़ा और नीचे उतरे और गंगा में नहाने के लिए एक खुली जगह पर पहुंचे। गंगा घाट बहुत सारी नावों से घिरा हुआ है ताकि कोई हादसा न हो। हालांकि वहां बहुत भीड़ थी, कुछ नहाने जा रहे थे या कुछ पहले ही नहा चुके थे। वैसे भी इस जगह पर लोगों की भक्ति देखकर लगता है कि यह जरूर किसी शक्ति की वजह से है और फल मिलने से उनकी भक्ति और जाग गई है। भारत की आध्यात्मिक राजधानी वाराणसी में गंगा में नहाना सिर्फ एक रस्म नहीं है, यह आस्था और खुद को शुद्ध करने का एक गहरा एहसास है। हम भी धीरे धीरे गंगा नदी की तरफ नीचे चले गए। इस जगह पर पानी बहुत कम है। सुबह की पहली किरण में गंगा नदी में डुबकी लगाने का पल मन की अटूट शांति का एहसास कराता है। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर सुबह का गंगा स्नान, भक्तों की प्रार्थना, शंख की आवाज, मंत्रों के जाप और सुबह की सुनहरी रोशनी के साथ एक अनोखा माहौल बनाता है। वैसे भी सबने अपनी सुविधा के हिसाब से भक्ति के साथ नहाना पूरा किया। बनारस में इस जगह की शाम की आरती सबसे खास होती है। शाम 6 बजे के बाद आपको इस जगह पर शाम की आरती देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ दिखेगी। कुछ लोग नाव से भी यह शाम की आरती देख सकते हैं। आप चाहे तो नाव से शाम की आरती देखने का मजा ले सकते हैं। बनारस की धड़कन, मां गंगा की पवित्र मौजूदगी में। हिंदू धर्म में बनारस के घाटों पर गंगा में स्नान करना बहुत पवित्र काम माना जाता है। यहाँ का आध्यात्मिक माहौल आपके मन को भर देगा। गंगा स्नान पूरा करने के बाद हमें कुछ मानसिक राहत महसूस हुई। 10 रुपए में माथे पर चंदन का टीका आपके मन को और पवित्र कर देगा। अब हम इस सड़क पर 2 तरह की कई दुकानों को देखने के लिए आगे बढ़े। यहाँ धर्म, इतिहास, मौत, मोक्ष और इंसानी कहानियां है। हर घाट एक पन्ने की तरह है और बनारस वह महान किताब है जो हर जमाने में लोगों को अपनी ओर खींचती है, सिखाती है और बदलती है। अगर आप कभी बनारस आएं, तो सुबह सुबह दशाश्वमेध घाट जरूर आएं और गंगा के जल को स्पर्श करें। शायद आप भी महसूस करें, गंगा सिर्फ एक नदी नहीं है, यह एक शरण स्थल है, एक शक्ति है और शाश्वत शांति है। आप इस जगह से जरूरी चीजें खरीद सकते हैं। हालांकि इस जगह पर शाम को फुटपाथ पर एक बहुत बड़ा थोक बाजार लगता है जो बहुत सस्ता है। उसके बाद हम होटल में फ्रेश होंगे और विश्वनाथ देव मंदिर के लिए निकलेंगे। विश्वनाथ मंदिर दर्शन के लिए हम लोग पहले से ही सुलभ दर्शन का टिकट सुबह 9:30 बजे की टाइमलाइन पर बुक कर लिए थे। गंगा स्नान के बाद आपको बनारस के सबसे पवित्र स्थान काशी विश्वनाथ मंदिर ले जा रहा हूँ, जहां आप हर सांस के साथ भगवान शिव की महिमा, शक्ति और अपार शांति महसूस कर सकते हैं। यह मंदिर न केवल भगवान महादेव का निवास स्थान है, बल्कि हजारों वर्षों के इतिहास, आध्यात्मिकता और संस्कृति का एक अनूठा साक्षी भी है। इस मंदिर में सुलभ दर्शन की सुविधाएं है। आप ऑनलाइन या अपने समय पर काउंटर से 300 रुपए में सुलभ दर्शन टिकट ले सकते हैं। आप अलग अलग तरह के दर्शन टिकट भी खरीद सकते हैं। विश्वनाथ मंदिर का नाम सुनते ही मन में आता है, काशी का अर्थ है मोक्ष का द्वार। यहाँ मौजूद ज्योतिर्लिंग को विश्वेश्वर या विश्वनाथ कहा जाता है, जिसका मतलब है पूरे ब्रह्मांड का भगवान। इतिहास कहता है कि इस मंदिर का अस्तित्व लगभग प्रीहिस्टोरिक युग तक फैला हुआ है। कई पुराणों के अनुसार भगवान शिव ने खुद काशी को अपनी पसंदीदा जगह के तौर पर चुना था। जैसे ही मैं मंदिर के सामने खड़ा हुआ, मेरे मन को एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे जिंदगी की सारी चिंताएं अपने आप दूर हो जाएंगी। हजारों साल का इतिहास, अनगिनत भक्तों की प्रार्थनाएं और भगवान शिव की अपार शक्ति, सब कुछ इस पवित्र जगह पर एक पल में महसूस किया जा सकता था। अब दर्शन का रास्ता शुरू हुआ। ज्यादा लंबा नहीं, पर बहुत गहरा। भक्ति जैसी वैसी ही भावना भी थी। भीड़ में भी लोगों के चेहरों पर शांति थी, आंखों में उम्मीद थी और हाथों में फूल, दूध और पान थे। शिवलिंग के सामने खड़े होने के वो कुछ सेकंड सच में शब्दों में बयान नहीं किए जा सकते। ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया रुक गई हो, बस मैं और भगवान शिव का आशीर्वाद। मंत्रों की आवाज, अगरबत्ती की खुशबू, पुजारी की आरती, सब मिलाकर नजारा अलौकिक था। कई और लोगों की तरह मैंने भी अपनी आंखें बंद कर लीं। मैंने जिंदगी के रास्ते पर शांति, शक्ति और भगवान शिव के आशीर्वाद के लिए प्रार्थना की।
विश्वनाथ मंदिर भारत के सबसे पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यहाँ हर दिन हजारों भक्त दर्शन करने आते हैं। दर्शन के बाद जब मैं कॉरिडोर से बाहर निकल रहा था तो ऐसा लगा जैसे अंदर की सारी उथल पुथल पिघल गई हो। बस एक गहरी शांति और सुकून बचा था। काशी विश्वनाथ मंदिर का दर्शन सिर्फ एक नजारा नहीं है, यह एक अनुभव है, एक एहसास है, एक दिव्य स्पर्श है। मंदिर परिसर में मोबाइल फोन और दूसरी चीजें ले जाने की इजाजत नहीं है। मंदिर के बाहर दुकानों में लॉकर है जहां से आप प्रसाद खरीद सकते हैं, अपने मोबाइल फोन और दूसरी चीजें रख सकते हैं। विश्वनाथ देव के मंदिर में दर्शन करने के बाद कुछ टिफिन खाने के बाद हम बनारस के दूसरे मंदिर घूमने निकल गए। आज सुबह से मौसम बहुत खराब है, बीच बीच में बारिश होने लगी है। हम सबसे पहले जिस मंदिर में गए उसका नाम मणि मंदिर है। हम अब मंदिर के एंट्रेंस पर है। यहाँ आपको एक गौशाला और एक अबन कुंड दिखेगा। मंदिर परिसर के मेन दरवाजे के बगल में जूते रखने का अच्छा इंतजाम है। अब हम धीरे धीरे मंदिर परिसर में अंदर जा रहे हैं। मंदिर परिसर के एंट्रेंस पर नंदी महाराज की मूर्ति है। कहा जाता है कि अगर नंदी महाराज के कान में प्रार्थना की जाए तो वह सीधे महादेव मान लेते हैं। वाराणसी के दुर्गा कुंड में मणि मंदिर में भक्त भगवान राम, शिव, शक्ति और पंचदेवों के दर्शन कर सकते हैं। धर्म सम्राट करपात्री महाराज के आश्रम में शुरू हुआ मणि मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव शुरू हो गया है। वाराणसी की आध्यात्मिक विरासत का एक अनोखा रत्न है मणि मंदिर। इस अनोखे मंदिर के दोनों तरफ कुछ और मंदिर है और सामने इस मंदिर का मेन एंट्रेंस है। मंदिर में घुसते ही आपको 5 फीट का एक बहुत बड़ा शिवलिंग दिखेगा जिसके ऊपर एक कलश है। मणि मंदिर सिर्फ पूजा की जगह नहीं है बल्कि वाराणसी की आध्यात्मिक विरासत की जीती जागती झलक है। इस जगह पर आप शिवलिंग के सिर पर जल चढ़ाकर अपनी प्रार्थना कर सकते हैं। मंदिर का निर्माण जोधपुर और चुनार के लाल पत्थरों से किया गया है। भीतर की दीवारों को सफेद संगमरमर और फर्श को ग्रेनाइट से सजाया गया है। मंदिर बहुत ही खूबसूरती से बना है। इस मंदिर के बीच में एक बहुत बड़ा झूमर है जो इस मंदिर की खूबसूरती और रोशनी को और भी खूबसूरत बनाता है। मंदिर की दीवार पर शानदार राम दरबार की एक शानदार पेंटिंग है। 1940 के दशक में बना यह मंदिर आज बाद में हुए रेनोवेशन और रिकंस्ट्रक्शन से एक आकर्षक रूप ले चुका है। मंदिर का आर्किटेक्चर शैव और वैष्णव परंपराओं का एक सुंदर मिश्रण दिखाता है। मंदिर परिसर में 150 से ज्यादा शिवलिंग है जो इसे शैव भक्तों के लिए खास तौर पर महत्वपूर्ण बनाता है। जो लोग वाराणसी आते हैं उन्हें कम से कम एक बार इस मंदिर में जरूर जाना चाहिए। यहाँ भगवान राम के दरबार की एक रेप्लिका बनाई गई है जो आने वालों को रामायण के आध्यात्मिक माहौल में ले जाती है। मंदिर का इंटीरियर डिजाइन और लाइटिंग परंपरा को मॉडर्न सुंदरता के साथ मिलाते हैं। मंदिर की शुरुआत धर्म सम्राट स्वामी करपात्री महाराज के आश्रम के आधार पर हुई थी। इसे भगवान राम के राज्याभिषेक की यादगार के तौर पर बनाया गया था जो आध्यात्मिक भक्ति और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। ऊपरी हिस्से की दीवारों पर 10 महाविद्या यानी तंत्र साधना की देवियां भय बाधाओं से मुक्ति का आशीर्वाद दे रही है। इनमें मां भगवती, महाकाली, तारा, श्री विद्या, भुवनेश्वरी, त्रिपुर भैरवी, खिन्मस्ता, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला की मूर्तियां मंदिर के ऊपरी हिस्से में चारों तरफ स्थापित की गई है। परिक्रमा पथ में दोनों तरफ 151 नर्मदेश्वर शिवलिंग स्थापित किए गए हैं जो इस मंदिर के आकर्षण का केंद्र है। इस मंदिर में स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों के निर्माण में स्फटिक मणि का इस्तेमाल किया गया है। यही कारण है कि 11 शिखरों वाले इस मंदिर को मणि मंदिर नाम दिया गया है। अब हम तुलसी मंदिर जा रहे हैं जो वाराणसी की सबसे ऐतिहासिक और आध्यात्मिक जगहों में से एक है और रामचरितमानस की पवित्र भूमि है। यह मंदिर वाराणसी में दुर्गा कुंड के पास है और सफेद मार्बल से बना है। माना जाता है कि यही कवि गोस्वामी तुलसीदास ने अपनी अमर कविता रामचरितमानस लिखी थी। आइए इस पवित्र मंदिर के इतिहास, सुंदरता और अंदरूनी आकर्षणों को देखें। यह साफ, सादा लेकिन शाही आर्किटेक्चर पहली नजर में किसी को भी इम्प्रेस कर देगा। मेन रूम में श्री राम, मां सीता और लक्ष्मण जी की एक सुंदर मूर्ति है, जैसे सब कुछ भगवान राम के नाम से जुड़ा हो। माना जाता है कि यहीं पर तुलसीदास जी ने बैठकर 16वीं सदी में हिंदू धर्म के सबसे महान महाकाव्यों में से एक
रामचरितमानस लिखा था। इसीलिए मंदिर का नाम तुलसी मानस मंदिर पड़ा। अभी का मंदिर 1964 में एक चैरिटेबल परिवार ने बनवाया था ताकि तुलसीदास और रामायण की यादें अमर रहें। यहाँ आपको कई महान लेखकों की लिखी हुई रामायण की कई किताबें देखने को मिलेंगी। मंदिर की सभी दीवारों पर सफेद मार्बल से रामचरितमानस की चौपाइयां लिखी है। हर चौपाई ऐसी है जैसे वह जिंदा हो। जब आप इसे पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि राम का जीवन और काम आपकी आंखों के सामने घूम रहे हैं। मंदिर की यही सजावट इसे वाराणसी के बाकी सभी मंदिरों से अलग बनाती है। मंदिर के चारों ओर शांत माहौल है। लक्ष्मण जी मंदिर के अंदर ये भी है। भगवान हनुमान, भरत मांडव, रामायण के अलग अलग सीन की मूर्तियां। इनसे रामायण की कहानी बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी के लिए समझना बहुत आसान हो जाता है। तुलसी मानस मंदिर का एक आकर्षण रामायण के अलग अलग सीन से बना डायोरमा है। वन यात्रा से लेकर रावण के वध तक सभी जरूरी चैप्टर यहाँ खूबसूरत रोशनी और अंधेरे में दिखाए गए हैं। ऐसा लगता है जैसे हम राम के जमाने में वापस चले गए हैं। मंदिर का अहाता बहुत साफ, शांत और परिवार के साथ रहने लायक है। पक्षियों का चहचहाना, भक्तों का धीरे धीरे मंत्रोच्चार, यह सब मिलकर यहाँ खड़े होने से ही मन को भर देता है। जैसे ही आप इस रूम से बाहर निकलेंगे, आपको माता पार्वती और महादेव की एक अद्भुत मूर्ति दिखेगी, जहां माता पार्वती और महादेव ने अपनी बातचीत को खूबसूरती से दिखाया है। अब हम भारत की बड़ी यूनिवर्सिटी में से एक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी या BHU के मेन गेट पर पहुंच गए हैं। एक बड़े एरिया में फैले BHU कैंपस के बीच में वाराणसी का मशहूर बिरला मंदिर है, जिसे कई लोग न्यू विश्वनाथ मंदिर या BHU मंदिर के नाम से भी जानते हैं। मंदिर की ऊंचाई लगभग 77 मीटर है, जो दूर से ही दिखाई देता है। यह वाराणसी के सबसे ऊंचे और सबसे खूबसूरत मंदिरों में से एक है और विजिटर्स के लिए एक खास अट्रैक्शन है। इस मंदिर को बनवाने का काम भू के फाउंडर पंडित मदन मोहन मालवीय ने शुरू करवाया था। बाद में बिरला परिवार ने इस प्रोजेक्ट को पूरा किया, इसलिए इसका नाम बिरला मंदिर पड़ा। मंदिर का बनना 1931 में शुरू हुआ और 1966 में पूरा हुआ। आइए इस मॉडर्न लेकिन हेरिटेज से भरे मंदिर के हर हिस्से पर एक नजर डालते हैं। मॉडर्न इंडियन आर्किटेक्चर, शांत माहौल और सादगी भरी सुंदरता का मेल, यह वाराणसी का एक जरूरी टूरिस्ट अट्रैक्शन है। इस मंदिर के स्टाइल में पूरे भारत में कई और बिरला मंदिर बनाए गए हैं। बिरला मंदिर कई मंजिला है। मंदिर के अंदर चलते ही आपको ऐसा लगेगा जैसे पूरा वैदिक भारत एक ही छत के नीचे बसा हुआ है। मंदिर की दीवारों पर श्रीमद् भगवद गीता के कई श्लोक और हिंदू धर्म के अलग अलग धर्म ग्रंथों के कोट खुदे हुए हैं। मंदिर के बीच में भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग विश्वनाथ है। यह काशी के असली विश्वनाथ मंदिर की नकल में बनाया गया है, लेकिन यहाँ का माहौल ज्यादा शांत है और यहाँ आना जाना बहुत आसान है। सफेद मार्बल और बेहतरीन कारीगरी से बना यह पवित्र स्थान आने वालों का मन पूरी तरह से मोह लेता है। ये सिर्फ सजावट नहीं है, ये आने वालों के लिए आध्यात्मिक शिक्षा का एक जरिया है। मंदिर के बाहर निकलते ही आपको सामने नंदी महाराज की एक बहुत बड़ी मूर्ति दिखेगी। कहा जाता है कि अगर आप इस नंदी महाराज के कान में प्रार्थना करेंगे तो यह सीधे भगवान तक पहुंचेगी। पुरुष नंदी महाराज के दाहिने कान में और महिलाएं नंदी महाराज के बाएं कान में प्रार्थना कर सकती है। मंदिर कैंपस में हरियाली से घिरे इस मंदिर का माहौल बहुत शांत, सुकून भरा और सुरक्षित है। मंदिर के बाहर का माहौल भी बहुत सुंदर है। मंदिर का रखरखाव बहुत अच्छे से किया जाता है। मंदिर का शानदार आर्किटेक्चर बनारस के आकर्षणों में से एक है। हर मंजिल पर श्री राम सीता मंदिर, श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर, श्री राधा कृष्ण मंदिर, श्री दुर्गा मंदिर और कई दूसरे वैदिक देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। यह परिवार के साथ घूमने के लिए एक आदर्श जगह है। वाराणसी के सांस्कृतिक रत्नों में से एक इस मंदिर के पास स्थित है भारत कला भवन।
यह सिर्फ एक म्यूजियम नहीं है, बल्कि भारतीय कला, इतिहास और विरासत का एक अनमोल खजाना है। भारत कला भवन 1 जनवरी 1920 को शुरू हुआ था। अब हम बनारस के किलों में से एक रामनगर किले जा रहे हैं। यह काशी राजवंश की पारंपरिक सीट है, जहां इतिहास, कला और आर्किटेक्चर एक शानदार याद के तौर पर एक साथ खड़े हैं। रामनगर किले के एंट्रेंस पर 2 बड़ी तोपें हैं। आइए रामनगर किले के रहस्य, सुंदरता और सुनहरे अतीत को एक साथ एक्सप्लोर करें। अचानक तेज बारिश होने लगी। इस तेज बारिश की वजह से मुझे नहीं पता कि हम आज पूरा किला घूम पाएंगे या नहीं। खैर, बारिश के बावजूद हमने किले में अंदर जाने के लिए टिकट खरीदे और भीगे हुए किले में अंदर जाने के लिए चल दिए। रामनगर किला लगभग 1750 में बना था। इसे काशी के राजा बलवंत सिंह ने बनवाया था। महल, म्यूजियम, कोर्ट हॉल, मंदिर, कुल मिलाकर किला एक पूरा रॉयल कॉम्प्लेक्स है। यह काशी नरेश का ऑफिशियल घर था। राजा यहीं से नदी, पब्लिक लाइफ, त्योहारों और शाही एक्टिविटीज को मैनेज करते थे। रामनगर किला वाराणसी की सांस्कृतिक, राजनीतिक और धार्मिक विरासत की जीती जागती निशानी है। किला चूना पत्थर और लाल बलुआ पत्थर से बना है, जो मुगल और राजपूत आर्किटेक्चर का मिलाजुला रूप है। बड़े बरामदे, पतली डिजाइन वाली खिड़कियां, बड़ा सा आंगन, सब कुछ शाही खूबसूरती दिखाता है। गंगा के किनारे बना यह किला सूरज डूबने की रोशनी में और भी खूबसूरत लगता है। किले की चोटी से गंगा का नजारा बहुत खास होता है और बारिश में यह और भी शानदार हो जाता है। किले के अंदर वीडियोग्राफी की इजाजत नहीं है। रामनगर किले के अंदर एक शानदार म्यूजियम है, जिसमें ये चीजें रखी है। पुरानी शाही पालकियां, खूबसूरत घड़ियों का कलेक्शन, पुराने हथियार, विंटेज कारें, शाही कपड़े और गहने, दुर्लभ मैन्यूस्क्रिप्ट और डॉक्यूमेंट। यह म्यूजियम सच में इतिहास पसंद करने वालों के लिए एक खजाना है। हम अभी सारनाथ में बुद्ध थाई मंदिर में है, जो बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है और वाराणसी से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर है। इस जगह का नाम सारनाथ की सीढ़ियों से आया है। सारनाथ गौतम बुद्ध के मार्गदर्शन की जगह और पवित्र शांति की जगह है। बोधगया में ज्ञान मिलने के बाद भगवान बुद्ध ने यही अपने पहले 5 शिष्यों को धर्म का उपदेश दिया था। इन 5 शिष्यों के नाम हैं कौंडिन्य, भद्दिया, बोप, महानम और अश्वजित। यह पेड़ उस बोधि वृक्ष के पौधे को ग्राफ्ट करके बनाया गया है, जिसके नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान मिला था, जो अलग अलग मुद्रा में बैठे हैं। ऊपर में ध्यान मुद्रा है या गलबघ मुद्रा और बीच में आशीर्वाद मुद्रा है। गौतम बुद्ध ने 3 सूत्र लिखे, बुद्धांग शरणम गोस्वामी, धर्म शरणम गोस्वामी और संगम शरणम गच्छामी। चलते हैं हम लोग टेम्पल पर, देखे है वही मेन टेम्पल है। गौतम बुद्ध का जन्म बुद्ध पूर्णिमा के दिन हुआ था, जिसको हम लोग बसा पूर्णिमा बोलते हैं, और उसी दिन उनकी ज्ञान का प्राप्ति हुआ था। मंदिर के अंदर गौतम बुद्ध की कई मूर्तियां देखी जा सकती है, जिनमें से एक 9 फीट लंबी है। और यह टेम्पल के नीचे अंडरग्राउंड है। अंडरग्राउंड में गौतम बुद्ध का अस्थि कलश रखा गया है, जो साल में एक दिन निकाला जाता है। काफी पूर्णिमा को पूरी सारनाथ घुमाया जाता है और सारनाथ पूरा दुल्हन की तरह सजा दी जाती है। अस्थि कलश का दर्शन होने के बाद फिर 80 कलश को अंडरग्राउंड कर दिया जाता है, साल में एक दिन कार्तिक पूर्णिमा को। अब हम आगे बढ़ते हैं और 80 फीट 9 इंच आशीर्वाद मुद्रा में अवस्थित गौतम बुद्ध का आशीर्वाद लेते हैं। और इसे थाईलैंड के मंत्री ने बनाया था, जो चुनार के पत्थरों से बनाया गया है। अफगानिस्तान में ऐसी ही एक मूर्ति थी, जिसे तोड़ दिया गया था। इस मूर्ति को उसी के मॉडल पर बनाया गया है और बाद में तिब्बत के धर्म गुरु दलाई लामा जी ने 16 मार्च 2011 को इसका उद्घाटन किया था। और कमल के फूल के गौतम बुद्ध जी खड़े हैं। यह गौतम बुद्ध की माता है, महामाया देवी। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम था यशोधरा और एक लड़का था, उसका नाम था राहुल। शादी विवाह होने के बाद तब वो राजपथ छोड़कर के बुद्ध गया बिहार चले गया और वहीं पर उन्होंने सान्या धारण की, तपस्या किया, ज्ञान का प्राप्ति हुआ। यह गोल्ड कमल है और एक कमल घर है।
गौतम बुद्ध जन्म के तुरंत बाद वह 7 कदम चले थे। उनकी पैरों तले कमल का फूल खिल उठा, इसलिए बहुत सारा कमल का फूल लगाया गया है। आगे चलते हैं, सामने में अशोक चक्र है जो अपनी तिरंगे में होता है। बीच में 24 तिलिया है और इधर में अशोक स्तंभ है जो राष्ट्रीय चिन्ह है और चक्रवर्ती सम्राट अशोक की पहचान है। बीच में अलग अलग 4 जानवर बनाए गए, जैसे हाथी है, बैल है, घोड़ा है और शेर है। अशोक स्तंभ चक्रवर्ती सम्राट अशोक की पहचान है। उनका चारों तरफ राज्य था, इसलिए शेर का मुंह चारों दिशाओं में से बनाए हुए है, चारों दिशाओं में देख रहे हैं। गौतम बुद्ध को विष्णु का नवा अवतार भी कहते हैं, क्योंकि वह तपस्या मुद्रा में है, इसलिए आंधी और तूफान से नाग देवता ने उनके ऊपर छाया किया, इसलिए इनको विष्णु का नाम अवतार कहते। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ। उनकी माता महामाया देवी का डेथ होने के बाद उनकी मौसी गौतमी प्रजापति ने उनका पालन पोषण किया। जब उनको ज्ञान हुआ, बुद्धि हुई, तब उनका नाम गौतम बुद्ध पड़ा। भारी बारिश की वजह से सारनाथ पहुंचने में देरी होने की वजह से हमें सारनाथ की बाकी जगहों पर घूमने का टाइम नहीं मिला। आज सुबह से ऐसा लग रहा था कि नेचर थोड़ी ज्यादा रिलैक्स हो गई है। अब हमारे होटल लौटने का टाइम हो गया है। थोड़ी दूर आने के बाद हम मुसीबत में फंस जाते हैं। ज्यादातर ऑटो और दूसरी गाड़ियां पानी में डूब जाती है और खराब हो जाती है। हमारे जूते लगभग हमारे ऑटो से बह जाते हैं। बारिश के एक दिन में बनारस का यह हाल देखकर हम हैरान रह जाते हैं। हम गहरी सोच और डर में आगे बढ़ते हैं। हमें नहीं पता कि आज हम होटल कैसे पहुंचेंगे। चारों तरफ सिर्फ पानी और पानी। हमने पहले कभी ऐसी भयानक सिचुएशन का सामना नहीं किया था, लेकिन खैर, भगवान महादेव की मर्जी से हम आखिरकार सही सलामत होटल पहुंच गए। इस सिचुएशन में हमारे ऑटो ड्राइवर ने हमारी बहुत मदद की। मैं उसका मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन में दूंगा। हमारे होटल के पास पानी का लेवल थोड़ा कम है। होटल की खिड़की से हम देख सकते हैं कि एक दिन की बारिश के बाद बनारस कितना बेबस है। कल की बड़ी मुसीबत के बाद दुनिया के सबसे पुराने और सबसे आध्यात्मिक शहरों में से एक बनारस आज सुबह की तेज धूप में एक जादुई नजारा ले रहा है। बनारस का असली चेहरा सूरज उगते समय दिखता है। गंगा घाट पर सुबह की रोशनी, गंगा आरती, साधु संतों की मौजूदगी और 80 घाट पर मशहूर सेरेमनी, यह सब एक अलग एहसास है। आज मैं आपको वाराणसी की सबसे पुरानी और आध्यात्मिक जगहों में से एक पर ले जा रहा हूं, जिसके बिना विश्वनाथ देव की आपकी यात्रा पूरी नहीं होगी। वो है महाकाल मंदिर। काशी की हर गली में शिव की मौजूदगी महसूस की जा सकती है और महाकाल मंदिर उस आध्यात्मिक शक्ति का एक खास सेंटर है। चलिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं। महाकाल यानी महाकाल के स्वामी। इस मंदिर की हर ईंट, हर कोना हजारों साल के इतिहास और आस्था से जुड़ा हुआ है। यहाँ महादेव के दर्शन से एक चमत्कारी शांति और सुरक्षा मिलती है। लेकिन इस मंदिर को महाकाल मंदिर क्यों कहा जाता है और इसकी महानता क्या है? आइए जानते हैं। महाकाल वो रूप जिससे भगवान शिव समय को भी कंट्रोल करते हैं। वाराणसी के इस महाकाल मंदिर में आपको उस एनर्जी की धड़कन महसूस होगी। आने वालों का मानना है यहाँ महादेव सारे दुख, सारी बुराइयां, सारे डर खत्म कर देते हैं। हालांकि मुख्य महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर मध्य प्रदेश के उज्जैन में है, लेकिन यह महाकाल लिंग काशी विश्वनाथ मंदिर के ठीक पूर्व में है। काशी खंड में बताया गया है कि इस लिंग की पूजा करने से दुनिया के सभी देवताओं की पूजा का फल मिलता है। ऐसा माना जाता है कि यह महाकाल लिंग भक्तों को अकाल मृत्यु से बचाने में सक्षम है। कहा जाता है कि महाकाल देव बनारस के सेनापति है, यानी बनारस के रक्षक। यह भी माना जाता है कि कई सदियों पहले यहाँ शिव की पूजा महाकाल के रूप में होती थी। यह मंदिर वाराणसी की पुरानी तांत्रिक और शैव प्रथाओं की याद दिलाता है। लोक कथाओं के अनुसार कई संतों ने यहाँ ध्यान किया है और महाकाल के दर्शन किए हैं। जैसे ही आप मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करेंगे,
आपको एक अलग शक्ति का एहसास होगा। हल्का अंधेरा, बेल के पत्ते, गंगाजल और शिवलिंग, महाकाल की रोशनी, जिससे ऐसा लगता है जैसे समय यहीं रुक गया हो। कई भक्त कहते हैं कि इस गर्भगृह के सामने खड़े होकर उनका सिर अपने आप झुक जाता है, जहां भक्त सृष्टि की मुख्य धड़कन महसूस करते हैं। अब हम बनारस के एक गंगा यात्रा पर पहुंच गए हैं। यह सिर्फ एक यात्रा नहीं है, यह एक एहसास है, जहां गंगा के बीचों बीच समय थम सा जाता है और जहां जिंदगी और मौत के बीच एक अद्भुत शांति है। अंत और शुरुआत के इस चक्र को समझने के लिए चलिए एक बोट यात्रा पर चलते हैं। इस गंगा यात्रा में मैं आपको बनारस के 84 घाटों की रहस्यमयी दुनिया दिखाऊंगा। गंगा पर बोट यात्रा करके हम उन घाटों को देखेंगे जहां सदियों से धर्म, संस्कृति और आध्यात्मिकता आपस में जुड़े हुए हैं, जहां हर घाट एक कहानी कहता है, इतिहास, आस्था और हमेशा रहने वाली जिंदगी की। अब हम बनारस के गंगा घाटों में से एक गया घाट पर है। यहीं से हम बोट यात्रा शुरू करेंगे। यह घाट मुख्य रूप से अपने शांत माहौल, सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व के लिए जाना जाता है। मान्यता के अनुसार गया घाट में नहाने से गोहत्या के पाप से मुक्ति मिलती है। इस घाट का जिक्र पुराने ग्रंथों में गोपर्क्ष तीर्थ के नाम से भी मिलता है। आप इस जगह से यात्रा के लिए छोटी या बड़ी नावें शेयर करके या खुद बुक कर सकते हैं। पर्सनल बुकिंग में छोटी नाव का रेट 4000 और बड़ी नाव का रेट 6000 है, और शेयरिंग में बड़ी नाव के लिए हर व्यक्ति का किराया 300 से 400 और छोटी नाव के लिए 200 है। गंगा किनारे बनारस की अनोखी कुदरती खूबसूरती और पारंपरिक बनावट से होते हुए हम अगले घाट की ओर बढ़े। अगले घाट का नाम शीतला घाट है। यह शांत और पवित्र घाटों में से एक है, जिसका नाम मां शीतला के नाम पर रखा गया है। अगर आप यहाँ नहाकर मां शीतला की पूजा करते हैं तो आपको कई तरह की मुश्किल बीमारियों से छुटकारा मिल सकता है। घाट के बगल में एक छोटा लेकिन बहुत पवित्र शीतला मंदिर है। गंगा के बीचों बीच यह अनोखा सफर का अनुभव और गंगा किनारे बसे इस आध्यात्मिक शहर बनारस की खूबसूरती हर किसी के मन में एक अजीब सी फीलिंग पैदा करेगी। यह गंगा नदी और बनारस जितने खूबसूरत है, उतने ही रहस्यमय भी है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक राष्ट्रीय लिंग बाबा विश्वनाथ है, जो इसी बनारस शहर में स्थित है। अब हम गंगा कुंभ घाट, रुद्र घाट, चंद्र घाट, गौरी कुंड घाट, शंकर घाट, ध्रुव घाट, सूर्य घाट जैसे कई घाट पार कर चुके हैं। गंगा नदी के बहाव को नजरअंदाज करते हुए हमारी नाव अगले घाटों की ओर बढ़ गई। सरकारी नियमों के मुताबिक तो आपको लाइफ जैकेट पहननी होगी। इस घाट का नाम कनक घाट है। कनक का मतलब सोना होता है, जो पवित्रता और परंपरा का प्रतीक है। अभी जो घाट दिख रहा है वह चेक सिंह घाट है, जो बनारस के ऐतिहासिक घाटों में से एक है। 18वीं सदी में राजा चित सिंह ने इस घाट के चारों ओर एक किला बनवाया था। उन्होंने बहादुरी से अंग्रेजों का विरोध किया। यह जगह सिर्फ एक घाट ही नहीं बल्कि आजादी की निशानी भी है, जो बनारस के इतिहास का एक अहम चैप्टर है। कई और घाट पार करने के बाद हम आगे बढ़े। सामने वाले घाट को गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या के नाम पर अहिल्या घाट कहा जाता है, और उसके बगल में नाव के पीछे जो गैप दिख रहा है वह सिंधिया घाटों में से एक है, जिसे सिंधे घाट भी कहते हैं, और यह मणिकर्णिका घाट के ठीक बगल में है। 1850 में बने इस घाट का नाम मराठा सिंधिया राजघराने के नाम पर रखा गया है। इस घाट का एक आकर्षण रत्नेश्वर महादेव मंदिर है, जो थोड़ा गंगा के पानी में डूबा हुआ है। स्थानीय लोगों के अनुसार यह लगभग 150 सालों से ऐसा ही है। कुछ लोगों का मानना है कि इसे 13वीं सदी में बीरेश्वर नाम के एक भक्त ने बनवाया था, जिसे अपने नाम पर बहुत घमंड था और मंदिर झुक गया। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार अग्निदेव का जन्म इसी घाट पर हुआ था। अब हम धीरे धीरे जिस घाट की ओर बढ़ रहे हैं वह बनारस के सबसे पुराने और मशहूर घाटों में से एक मणिकर्णिका घाट है। बनारस में गंगा किनारे बसा मणिकर्णिका घाट हिंदू धर्म में मौत के बाद मोक्ष पाने की खास जगहों में से एक है। यह सिर्फ एक घाट नहीं है, बल्कि जिंदगी के आखिरी सच का सामना करने का एक पवित्र मंच है। कर्णिका शब्द का मतलब है कान का गहना। घाट का नाम और महत्व शिव और दुर्गा की कई पौराणिक कहानियों से जुड़ा है, और दिन रात हर पल यहाँ लाशों का अंतिम संस्कार किया जाता है। माना जाता है कि यहाँ अंतिम संस्कार करने से आत्मा पुनर्जन्म के चक्र से आजाद हो जाती है।
यह हिंदुओं के लिए एक परम आशीर्वाद है। यह जिंदगी के आखिरी सच को महसूस करने की जगह है। मणिकर्णिका घाट के ठीक बगल में विश्वनाथ देव मंदिर का एक नया गेट बनाया गया है। आप इस गेट से सीधे नाव से मंदिर में जा सकते हैं और यह काफी खाली रहता है। रात में यह जगह बहुत खूबसूरत लगती है। इसके बगल में नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर जैसा एक और पशुपतिनाथ मंदिर है। हर घाट का इतिहास सच में रोमांचक और महत्वपूर्ण है। गंगा का बनारस से एक अटूट रिश्ता है। यहाँ गंगा सिर्फ धार्मिक ही नहीं बल्कि बनारस में सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन का केंद्र भी है। गंगा घाट की सीनियां, नावें, धूप का धुआं, मृतकों का दाह संस्कार और भक्तों की प्रार्थनाएं, ये सब मिलकर एक आध्यात्मिक माहौल बनाते हैं। मुझे बनारस के एक पूजा घाट को डूबते हुए देखने का मौका मिला क्योंकि नाव कुछ देर के लिए इसी जगह पर खड़ी थी। हरिश्चंद्र घाट का नाम राजा हरिश्चंद्र के नाम पर रखा गया है। मणिकर्णिका घाट की तरह हरिश्चंद्र घाट पर भी रेगुलर तौर पर शवों का अंतिम संस्कार किया जाता है। यह बनारस के सबसे जरूरी श्मशान घाटों में से एक है। माना जाता है कि यहाँ अंतिम संस्कार करने से आत्मा को उसका असली मकसद मिलता है। गंगा के बाद बने घरों की बनावट बिल्कुल अलग है। ऐसा लगता है कि वे कभी भी गिर जाएंगे। गंगा बनारस की आत्मा की तरह है जो शहर को जिंदा रखती है। यह कला, साहित्य और आध्यात्मिकता का मिलन स्थल है। आप इस जगह पर हमेशा बहुत सारे विजिटर्स को बोट ट्रिप करते हुए देखेंगे। ठंडे नीले पानी पर इस बोट ट्रिप का अनुभव बताना नामुमकिन है। सामने गंगा नदी पर बना यह पुल हर तरह के ट्रांसपोर्ट के लिए सही है। बहुत ही शानदार आर्किटेक्चर से बने इस पुल के नीचे रेलवे लाइन और ऊपर गाड़ियों का ट्रैफिक सिस्टम है। हम इस घाट को पार करेंगे, नमो घाट, जो बनारस के घाटों में से एक है। सामने वाराणसी की सबसे नई और सबसे ज्यादा देखी जाने वाली जगहों में से एक नमो घाट है। पहले इसे खिड़किया घाट के नाम से जाना जाता था। इस घाट की सबसे आकर्षक खासियत हाथ जोड़कर नमस्कार की मुद्रा में बनी 3 बड़ी मूर्तियां हैं। करीब 76 करोड़ रुपए की लागत से बना यह घाट करीब 1.5 किलोमीटर चौड़ा है और इसमें एक सोशल हॉल, फूड कोर्ट और पार्किंग की सुविधा है। यहाँ एक हेलीपैड भी बनाया गया है। नमो घाट की शाम की आरती बहुत खास होती है। सूरज डूबने की रोशनी में इस जगह ने एक नया रूप ले लिया है। इस घाट का नाम नंदीश्वर घाट है। इस जगह पर एक नंदीश्वर मंदिर है। अगला घाट गोला घाट है। गोला शब्द गल्ला से आया है, जिसका मतलब है अनाज और खाने पीने की चीजों का बाजार। कभी इस जगह पर बहुत बड़ा गोला या गल्ला बाजार हुआ करता था। अगला घाट त्रिलोचन घाट है। इस घाट का नाम त्रिलोचन मंदिर के नाम पर रखा गया है। त्रिलोचन शब्द का मतलब है 3 आंखें होना, जो भगवान शिव का एक खास रूप है। अगला घाट है बद्रीनारायण घाट। यह पुराना घाट बनारस के दक्षिणी हिस्से में है और इसका नाम यहाँ के बद्रीनारायण मंदिर के नाम पर पड़ा है। इसे 19वीं सदी में राणा शमशेर बहादुर ने बनवाया था, जहां से हमने बोट ट्रिप शुरू की। अगला घाट है गाय घाट। गंगा का शांत पानी और हवा में गूंजती पूजा की घंटियों की आवाज एक बहुत ही मनमोहक माहौल बनाती है। नाव से देखने पर इस घाट की सुंदरता और भी मनमोहक लगती है। गया घाट वाराणसी का वह पहलू दिखाता है जहां भक्ति, इतिहास और प्रकृति एक साथ मिलते हैं। अगर आप वाराणसी में आध्यात्मिक शांति की तलाश में है, तो गया घाट पर बैठें और खुद देखें। गंगा की लहरें आपके दिल की गहराइयों से बात करती हुई लगती है। गया घाट पर गंगा के किनारे मौजूद यह विशाल बरगद का पेड़ बनारस के कई इतिहासों का जीता जागता गवाह है। इस घाट का नाम है हनुमानगढ़ी घाट। यहाँ योग, तंत्र, ज्योतिष और पुराने शास्त्रों की पढ़ाई होती थी। यह आध्यात्मिक साधना और पुराने ज्ञान का सेंटर था। यह है लाल घाट। इस घाट का जिक्र वीडियो की शुरुआत में है। इस शीतला घाट का डिस्क्रिप्शन भी वीडियो की शुरुआत में दिया गया है। यहीं पर हमारी यात्रा खत्म होती है। वैसे वाराणसी के ये घाट भारत की आत्मा, संस्कृति, आध्यात्मिकता की जीती जागती निशानी है। हर घाट की अपनी कहानी, भावना और अपना धार्मिक महत्व है।
वाराणसी के घाट सिर्फ पत्थर की सीढ़ियां नहीं है, वे जिंदगी की झलक है। बोट राइड के बाद हम शाम की आरती देखने नमो घाट पहुंचे। दूसरे मंदिरों की तरह नमो घाट पर भी शाम की आरती बहुत अच्छी होती है। आप भी मेरे साथ नमो घाट पर आरती का मजा लें। गंगा किनारे न करना तू गंगा मन पागल गंगा में डूबना है, मन रावण जो लहरों में धुन बहाए, जो चला गया वो लौट के फिरना है। अब आप वाराणसी के पवित्र नमो घाट पर है, जहां हर शाम दुनिया भर में मशहूर गंगा आरती होती है। इस घाट का जादुई माहौल, धूप की खुशबू, ढोल की आवाज और हजारों दियों की रोशनी हम आपकी स्क्रीन पर गंगा का रूप दिखाते हैं। यह सिर्फ एक रस्म नहीं है, बल्कि एकदम शांति का एहसास है। गंगा किनारे रोज सूरज डूबने पर होने वाली गंगा आरती एक अनोखा आध्यात्मिक अनुभव है। वैदिक मंत्रों का जाप, शंख की आवाज, धूप और दियों की रोशनी और मां गंगा का शांत बहाव, ये सब मिलकर एक स्वर्ग जैसा माहौल बनाते हैं। गंगा किनारे रोज होने वाली यह महा आरती सिर्फ एक रस्म नहीं है, यह आस्था, भक्ति और शांति का एक अद्भुत मिलन है। हमारे वीडियो के जरिए आप अनुभव कर पाएंगे बनारस की परंपरा, वैदिक मंत्र और शंख, दियों की रोशनी से जगमगाती गंगा, भक्ति की गहरी भावना। अपने वीडियो के जरिए हम आप तक भक्ति, आस्था और संस्कृति की वह पवित्र भावना पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं जो हजारों सालों से काशी के किनारे बह रही है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें ताकि दूसरे भी इसे देख सकें। अब आप भी मेरे साथ बनारस के नमो घाट पर शाम की आरती का मजा लें। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्देशं भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्देशं भवं भवानी देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो शरण पड़े जो तेरे, शरण पड़े जो तेरे, सोनर तर जाता। जय गंगे माता दशहर के तारे, सब जग को ज्ञाता नैया, सब जग को ज्ञाता। कृपा दृष्टि तुम्हारी, कृपा दृष्टि तुम्हारी, जय गंगे माता। तू है सुखदाता नैया, तू
है सुखदाता, तेरी गोद में आकर, तेरी गोद में आकर मन शांति पाता है। जय गंगे नमो घाट पर गंगा आरती देखने के बाद हम ललिता घाट जाते हैं। यहाँ आपको लेजर लाइट शो देखने को मिलेगा, जो बनारस के लिए एक दिलचस्प और नया एडिशन है। अब आपको किसी फेस्टिवल का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हर दिन आप शाम 7:15 बजे और रात 8 बजे ललिता घाट पर लेजर लाइट शो देख सकते हैं। इस लेजर शो में आपको काशी विश्वनाथ देवी और बनारस के इतिहास की कुछ दिलचस्प ऐतिहासिक घटनाएं देखने को मिलेंगी। दिवाली के त्योहार के दौरान इस लेजर लाइट शो के बाद आतिशबाजी का शो होता है, जो एक बहुत ही अनोखा अनुभव होता है। बनारस की मशहूर गलियों से होते हुए मैं आपको बनारस के बहुत ही जागृत और पवित्र मां अन्नपूर्णा मंदिर और मां अन्नपूर्णा भोजनालय ले चलता हूँ। यह जगह काशी विश्वनाथ मंदिर के ठीक बगल में है। कहा जाता है कि मां अन्नपूर्णा की कृपा से काशी में कभी कोई खाली हाथ नहीं सोता। आप 2 टाइम का खाना बिल्कुल फ्री में खा सकते हैं। मंदिर का माहौल बहुत बढ़िया है। इस मंदिर में माता की मूर्ति पूरी तरह से सोने की बनी है। यहीं पर हमने बनारस की अपनी ट्रिप खत्म की। कल हम यहाँ से अयोध्या के लिए निकलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।